अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो के साथ खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एडमिन ऑफ़िसर की काफ़ी सारी असामियाँ NGO सेक्टर या दूसरे मुख्तलिफ़ इदारों में आती रहती हैं। हमने एक अदना सी कोशिश की है कि आपको इससे मुतल्लिक़ जो आपसे इंटरव्यू में सवालात पूछे जाएंगे उनकी थोड़ी बहुत आपको आगाही हो सके। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आपको ये पोजीशन क्यों चाहिए, यानी आप बतौर एडमिन ऑफ़िसर क्यों काम करना चाहते हैं। आपने बोलना है कि मैं इस पोजीशन के लिए अपनी तालीम, तजर्बा और महारतों का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और इसके अलावा मैं इदारे की मदद करके बेहतरी भी लाना चाहता हूँ। आपने कुछ इस तरह से आंसर करना है इस सवाल को कि मेरी तालीम भी है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस, स्किल्स भी हैं बतौर एडमिन ऑफ़िसर, इसलिए मैं विलिंग हूँ काम करने के लिए। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आपने पिछले तजर्बे में किस तरह काम किया, यानी आपका जो पहली बतौर एडमिन ऑफ़िसर अगर आपने कभी काम किया है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आपने वहाँ पर किस तरह से काम किया। तो आपने कहना है कि जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस है पिछले इदारे में, वहाँ पर मैंने बतौर एडमिन ऑफ़िसर अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया, जैसे कि फ़ाइल को ऑर्गेनाइज़ करना, मुलाकातों का इंतज़ाम करना और रोज़मर्रा की जो तंज़ीमी चीज़ें अदारे की थीं उनको बेहतर करने में मैंने काफ़ी इदारे की मदद की, जिससे इदारे की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बेहतर हुई। मैंने बॉस के मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोगों से के साथ मुलाकातों का इंतज़ाम किया और रोज़मर्रा की चीज़ों में भी उसकी मदद की। ये एक सवाल आपसे हो सकता है। जो तीसरा सवाल एक्सपेक्टेड है वो ये है कि आपको अहम तरीन इंतज़ामी सलाहियत क्या लगती है, कि बतौर एडमिन ऑफ़िसर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्किल है वो ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को मुनज़्ज़म रखना आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है, और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के साथ राब्ते रखना भी आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। ये एडमिन ऑफ़िसर के ज़िम्मेदारियों में शामिल होता है। तो कुछ इस तरह से आप इसको आंसर करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप हर लफ्ज़ आप उन्हें उर्दू में बोलना है, आप इंग्लिश के लफ्ज़ भी बोल सकते हैं। चौथा जो सवाल है कि आप किस तरह टीम के साथ काम करते हैं, क्योंकि एडमिन ऑफ़िसर का ताल्लुक़ टीम के तमाम मेंबरान के साथ होता है कि आपने फिर किस तरह आप काम करेंगे। आपने कहना है कि मैं टीम के साथ मिलकर काम करने में माहिर हूँ, यानी मैं सबको साथ लेकर चलने की मेरी आदत है। अहम फ़ैसलों में टीम की राय लेना मेरी आदत में शामिल है और हम सब मिलकर मुश्किलात का हल निकालते हैं। आपने इस सवाल को कुछ इस तरह आंसर करना है, यानी आपने उनको इंश्योर करना है कि आप टीम वर्क में बिलीव करते हैं और दूसरों की राय भी लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी जो स्किल्स हैं, आपने कभी अहम फ़ैसले किए हैं, यानी कोई आपने इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, तो आपने वो बताने हैं कि जी हाँ, मैंने पिछले तजर्बे में काफ़ी सारे चैलेंजिंग फ़ैसलों पर काम किया है, जैसा कि बजट की तकसीम हो और टीम वर्क को मुनज़्ज़म करने में मदद करना मेरी ये अहम तरीन ज़िम्मेदारियों में शामिल था। यानी कि आप किस तरह इदारे की बजट में हेल्प कर सकते हैं, कम ख़र्चा करके चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में आप चला सकते हैं, ये भी आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। क्योंकि एडमिन और फिनांस ऑफ़िसर की जो असामियाँ हैं ये अक्सर इकट्ठे ही आते हैं, तो इस तरह आपने थोड़ा सा फ़िनांस का भी टच देना है कि आपने फ़िनांस पर आपको कितना अबूर हासिल है। जो अगला एक सवाल मुमकिन तौर पर हो सकता है कि अगर हम आपको सेलेक्ट करते हैं, आपको हुनरमंद बनाने का मौका मिलता है, तो आप किस तरह इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आपने कहना है कि मैं इस मौका को सही दौरानिया में इस्तेमाल करना और अपने हुनरमंदी या अपने स्किल्स में इजाफ़ा हासिल करने के लिए मेहनत करने का अहद करता हूँ कि आई प्रॉमिस टू वर्क रेगुलरली हार्ड वर्किंग, मतलब आप जो भी कहना चाहें इस दौरानिए में आप कह सकते हैं। उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश टच देकर आप उसको अच्छी तरह से आंसर करेंगे। मुमकिन है कि आप फ्रेश हों और वो आपको रखना चाह रहे हों, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप अगर हमें रखेंगे, मुझे रखेंगे,
تو میں اس دورانیہ میں بہترین کام کرنے کا آپ سے عہد کرتا ہوں۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آپ کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔